हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ये है हमारे प्यारे क्यूट क्यूट डॉगी जी, द डॉग स्पिरिट। ओके, नाइस। एस ऑफ वॉन्ड कूल के बाहर आया, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स आ रहे थे एक साथ, इसलिए मैंने रीशफल कर रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। ओह, मैं इसको डिड यू सी, मैं इसको स्ट्रेट, क्योंकि मैं स्ट्रेट रीडिंग ही करती हूँ, बट ये घूम गया। तो मैं इसको, मतलब ये पहले भी रिवर्स से आ रहा था, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेट किया, बट ये उल्टा घूम गया। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में है। ठीक है, तो भाई अब ऐसा है कि एनर्जीज आर टेलिंग समथिंग एंड दे आर स्टबर्न। ओ, द स्टबर्न एनर्जी। आपके हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स, यानी कि मुश्किलें, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपने देखी हैं, झेली हैं। ओके, एंड उसके फलस्वरूप सबसे पहला जो गिफ्ट है, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं या दिया है, वो है मैच्योरिटी, परिपक्वता, समझदारी। ठीक है, हालांकि ये समझदारी की कीमत आपने बड़ी चुकाई है, बड़ी कीमत चुकाई गई है आपके द्वारा। दैट्स ट्रू। आपकी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समबडी हु इज प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी, और या फिर पास्ट में आपके साइकोलॉजी के साथ में किसी ने प्यार से प्ले किया है, प्यार से प्ले किया है। ठीक है, कहा कुछ और कर कुछ और दिया है। आई सी लॉट ऑफ ट्रॉमाज हियर। ठीक है, ट्रॉमा, बट यू नो वॉट, यू आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो, आपको प्रोटेक्ट भी किया गया है एट द सेम टाइम। आपको अभी कुछ ना कुछ मिलने वाला है, देर इज अ गिफ्ट कमिंग इन फॉर यू। ठीक है, किसी प्रकार का आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस, मुझे गिफ्ट्स रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है। और तो यस, आपके लिए भी एक गिफ्ट आ रहा है, तो बहुत इंजॉय कीजिएगा। और ये बहुत अचानक वाला गिफ्ट है। कोई, हो सकता है आपको कोई अपने वर्ड्स दे रहा है, वादा मिल रहा है आपको कोई। आई डोंट नो किस चीज़ का वादा है, हम क्लैरिटी और लेंगे। लेकिन कोई वादा आ रहा है, कोई शब्द आ रहे हैं आपको, कोई कोई घर दिखा रहा है, या आप कोई घर देखने जा रहे हो, या आपसे कुछ ऐसा वादा किया जा रहा है कि मैं तुम्हें, मतलब आपको घर मिलने का वादा, घर का वादा। दैट्स नाइस, दैट्स रियली स्वीट। एंड स्टेबिलिटी का वादा, कोई आपके रंग में रंगना चाह रहा है। दैट्स क्यूट, दैट्स रियली नाइस। कोई आपके रंग में रंगना चाह रहा है, somebody इज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। मेरा गला बैठा हुआ है। या मौसम ऐसा चल रहा है ना, अजीबो गरीब सा, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत तेज धूप आ जाती है। और हम तो भाई हर मौसम को एंजॉय करने के लिए उसमें आइसक्रीम ही खाते रहते हैं जब देखो सब बैठ के। सो गला तो बैठना ही है ना। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि जिंदगी का कोई भी मौसम चल रहा हो, माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू एंजॉय, यू नीड टू एंजॉय। जिंदगी की कोई भी फाइट चल रही हो, जब लड़ना है तब लड़ो, जब खुश रहना है तब खुश रहो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हर वक्त टेंशन नहीं लेनी है, बट टेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी की टेंशन आपके जीवन में काफ़ी रही है। ठीक है, काफ़ी फाइट रहा है कि मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आत्म विश्लेषण करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, आजकल जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं बोले। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरु जी। सो देर आर सम पीपल, शायद ये हम सब के लिए है ये। ठीक है, आत्म विश्लेषण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन इंग्लिश इट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। ओके, इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये जो अनस्टेबिलिटी आई है, ये क्यों है? क्या हमारे हाथ से कुछ ऐसा हुआ है कि किसी और जीवन में अनस्टेबिलिटी आई है? नीड टू थिंक। ओके, नीड टू थिंक। ऑलराइट, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अब लोगों के, अगर कोई अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है तो उसको कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कर्मा क्रिएट करना चाहिए कि किसी और व्यक्ति के जीवन में या किसी और
जीव के जीवन में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। कोई बुन रहा है कुछ, कोई कोई जना, किसी इंसान ने बहुत कहानियां बुनी है, कुछ बुना गया है आपके अराउंड। ठीक है, बुना गया है, कहानियां बुनी जा रही हैं फॉर नो एफिंग रीजन, ओके। एंड दिस पर्सन इज ये कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, बड़ा मतलब बच्चा नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कोई बहुत बूढ़े इंसान है, नहीं, ये बच्चे नहीं है। ये जिस इंसान ने, और ये किसी इंसान की पर्सनल खुंदक है। ठीक है, दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल, रूड, एरोगेंट। ये कहाँ से आ गया? या ये जो भी है, आप सोचिए आपकी जिंदगी में ये कोई बड़ा बूढ़ा इंसान नहीं है। ठीक है, इनकी एज 40 ईयर्स के ऊपर होगी और 65-70 से कम होंगे। सो दिस पर्सन इज नॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, ओल्ड भी नहीं है इनफैक्ट। मुझे तो ये 40 से लगा करके 55-60 तक का ही इंसान लग रहा है। बहुत एरोगेंट है, आवाज ऊंची करता है, झूठ बोलता है, डेथ कार्ड आ गया है इस। मैंने कहा ना, किसी की जिंदगी में अनस्टेबिलिटी आई है। अगर देखो, देखो लाइफ में जो भी हो रहा है ना, चाहे इस लाइफ टाइम में या किसी और पीछे वाले की जिंदगी में, कोई ना कोई तो हमारे हाथ से ही ऐसा कर्म हो गया था। किसी जीव के जीवन में हमारे द्वारा कोई प्रकार की अनस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी हमारे द्वारा भरी गई थी, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अल्टीमेटली ये हमारा कोई कर्मा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सोचने की बात है। लेकिन अगर हम ये जो व्यक्ति है, बहुत बेकार एनर्जी है ये तो, छी छी छी। बहुत ये चैं चैं एनर्जी है, वो होता है ना चैं टाइप के जो लोग होते हैं ना, चैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन, मुझे ये अम, वो ऐसे लोग नहीं होते जिनको हर चीज में ये लग रहा होता है कि जो भी किया वो क्यों किया, गाना गाया तो क्यों गाया, खाना खाया तो क्यों खाया, ये खाया तो ये क्यों खाया, तुम घूमने गए तो क्यों गए। हर चीज के आगे एक क्वेश्चन मार्क। और ऐसा वाला क्वेश्चन मार्क कि सामने वाले को लगे कि मैं मॉरली कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल्स थोड़े से बच्चों वाले छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये जिंदगी में मतलब जो इंसान जो कुछ भी कर रहा है, इस इंसान को बहुत बड़ी तकलीफ है। ठीक है, और ये सब कुछ बदल देना चाहता है। इसको शायद, इसको ओ माय गॉड, इसको शायद राज करना है। एंड ये बहुत ही डिक्टेटर टाइप का व्यक्ति है। डिक्टेटरशिप है इसके बिहेवियर में, इसकी थिंकिंग में, और इसके इसके विचारों में। इसको लगता है कि जो होगा ये सब कुछ मैनिपुलेट कर भी सकता है। और इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारा मैनिपुलेशन किया भी होगा, डोमिनेट भी किया होगा, और इन्होंने आपको ये भी इस स्थिति में भी लेके आए होंगे कि आप उनसे बस मांगो, आप इनसे मांगो तो मेरे द्वारा दिए गए किसी चीज पे जी रहे हो, समथिंग लाइक दैट। काफी बुलशिट है ये इंसान। काफी ज्यादा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बट मुझे एक 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 आपने वो कहावत सुनी है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड यू आर ब्रेव। ठीक है, सेकंड लाइन मैंने जोड़ी है, ये डाउनलोड है। बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव यानी कि क्या बोलेंगे इसको, सौभाग्य मतलब अच्छी वाली किस्मत बहादुरों को का साथ देती है। आई थिंक मैंने सही ट्रांसलेशन किया है, जो भी है। लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और हो सकते हैं वर्ड टू वर्ड, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि अगर आप बहादुर हैं, अगर आप सच में फेस कर सकते हैं, अगर आप ये फेस कर सकते हैं कि मेरे हाथ से क्या गलती हुई है, और मैं सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता, उस अपनी गलती को सुधारना भी होता है। इफ़ यू आर दैट ब्रेव, अगर आप उतने बहादुर हैं, देखो किसी और की गलती बताना, उसके सामने उसकी गलती प्रूव कर देना इज इजीएस्ट, समटाइम्स चीपेस्ट। ठीक है, लेकिन लेकिन खुद की गलती को समझना, स्वीकार करना और उसे करेक्ट करना, ये सिर्फ एक ब्रेव यानी कि एक बहादुर इंसान ही कर सकता है। जो अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है, वो
जीवन मरण के चक्कर में घूमता रहता है। मेरे एक क्लाइंट है जो परमानेंट टाइप के क्लाइंट हैं। सो इनका और बहुत ही स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल है, उनकी परमिशन से ही मैं ये शेयर कर रही हूँ पर्टिकुलर बात। तो इनका इतनी इनका ये रहता है साधनाएं एंड ऑल दैट, उनको सिर्फ यही है कि हमें किसी तरीके से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ये जीवन हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स और वो उस हिसाब से बहुत मेडिटेशन साधनाएं, वो बिल्कुल किसी भी टॉक्सिक चीज़ में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अपेरेंटली उन्होंने मुझे रिसेंटली जब एक रीडिंग ली तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एक डॉग था, ये सब इतनी नेगेटिविटी फैल गई है मैम, मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं तो नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने उस डॉग को जंगल में छोड़ दिया। ओ माय गॉड, मैं तो सट हो गई, मैं तो चुप हो गई एकदम कि आपने जंगल में अपने पेट को छोड़ दिया, वो 6 साल का, जो इतना लंबा जिंदगी उसने, आधी से ज्यादा जिंदगी उसने अपनी आपके साथ बिता ली, और अब आपने उसे जंगल में छोड़ दिया क्योंकि आप नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। अपना सोशल मीडिया बंद कर दो ना, मत देखो, एज सिंपल एज दैट। बट एनीवेज मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि कर्मा तो इंसान का अपना ही है जो वो भोगता है। उन्होंने कहा, एंड देन वो रीडिंग इसलिए ले रहे थे बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी अनस्टेबल इन लाइफ, वेरी अनस्टेबल। ना उनसे पूजाएं हो रही थी, ना साधनाएं, ना मेडिटेशंस, तो ही वॉज थिंकिंग, उनको लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो कुछ ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है क्या, इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए उन्होंने रीडिंग ली थी। द कंक्लूजन वॉज, आई सेड, आपने एक बच्चे की जिंदगी में से सारी खुशियां छीन लिया, आपने उसको बाहर निकाल दिया घर से। वो कहाँ होगा, क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। आप भगवान को मेडिटेशन करके या पूजा करके आप भगवान पे एहसान कर रहे हो क्या? बट एनीवेज वो इतने समझदार हैं कि मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर आप देख लो, ये एनर्जी है, अब आप देख लो। सो अब वो उसकी ढूंढ में मचे हुए हैं कि नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। सो ये होती है एक अच्छे इंसान की पहचान कि मुझसे गलती तो हो गई है, मेरी वजह से किसी का नुकसान तो हो गया है, लेकिन नहीं, मुझे अब इसको सही करना है। ये एक जेन्युइन इंसान की निशानी है। क्योंकि जिनको इसी इसी जगह गोल 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 चक्कर काटने हैं, लोगों को ईगो ट्रिप पे निकलना है, किसी के ऊपर ईगो दिखाना है, किसी के ईगो को झेलना है, जूते खाने, जूते मारने, यही सब अगर जिसको करना है, वो सारे बुरे कृत्य करते रहेंगे, चाहे अपने फेलो ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए। तो थैंकफुली उनकी ये बात समझ में आई है, प्रार्थना यही है कि उनको मिल जाए उनका बेबी। लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज, बट फॉर यू, आपके अराउंड ये जो व्यक्ति है जो ये 40 साल के ऊपर है और 60 साल से छोटा है, ये आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट ही चाह रहे थे या चाह रहे हैं। टावर मोमेंट, ओनली लोनलीनेस, अकेलापन। आप इतने अकेले हो जाओ कि आप ये आपको ओवर पावर कर सके। क्या ड्रीम्स होते हैं ना लोगों के, अच्छे ड्रीम्स हैं। एनीवेज, लेट्स सी क्या इनको सफलता मिल रही है, क्या इन भाई साहब बहन जी ये जो भी हैं, इनको क्या इनको सफलता मिल रही है। ये तो खुद रोने वाले हैं, इनका कोई, इनको भयंकर वाली मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं या होने वाली है। मेडिकल प्रॉब्लम्स होना हो, इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है ना, ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर के इंसान है ये। तो इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो बहुत बुरे काम करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं और इनको रोना बहुत आ रहा है और ये रोएंगे। एंड आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिप्रेशन की भी दवाइयाँ खा रहे होंगे, खा रहे हैं या खाएंगे इन फ्यूचर। ऑलराइट, आई लाइक इट। एनीवेज, देखो पता है क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में वो कहते हैं ना, आपदाएं डाल देना, यानी कि बड़ी मुश्किलें डाल देना, ये तो इस व्यक्ति ने कर दिया बहुत सारा। लेकिन क्या होता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मुश्किल आती है तो इंसान कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारता है, किसी को गहरे पानी में फेंक दो तो वो बेचारा हाथ पैर तो मारेगा कि भाई किसी तरह बच जाए। बेस्ट पॉसिबल कोशिश तो इंसान कर ही लेता है।
तो लेकिन एक और बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऊपर वाला सब देखता है किसके अंदर कितनी ज़ील है, ठीक है, और वो ज़ील आपने दिखाई है, राइट। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ठीक है। एंड ज़ील आपने दिखाई है और इसके लिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है, एंड आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। दिस वॉज एंड ऑफ द डेक, ठीक है, अ न्यू स्टार्ट। और ये जो नया स्टार्ट आपके जीवन में आ रहा है, ये पूरी अथॉरिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। आपकी जिंदगी में नई अथॉरिटी दी जा रही है। ये नया स्टार्ट एबीसीडी से शुरुआत नहीं है। जहां तक आपको परेशान किया गया था ना, उसके आगे से, उसके 1000 स्टेप्स आगे से, ऊपर से आपको एक नया स्टार्ट मिल रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। न्यू स्टार्ट मतलब ये नहीं कि ये भगवान फिर से रीस्टार्ट करो सब कुछ, ना मुन्ना ना। नाउ जो भी रिफ्लेक्शंस आपकी तरफ, या जो भी आपकी तरफ भेजा गया था इन अ नेगेटिव सेंस, बुरे सेंस में, वो तो वो व्यक्ति, देखो, जो हम देते हैं वो ही लौट के आता है। बुरा किया तो बुरा ही आएगा। जिसने किसी को एक थप्पड़ मारा, वो कहीं ना कहीं से दूसरे एक थप्पड़ खा ही लेता है, ठीक है। एक डंडा मारा कहीं ना कहीं से, लेकिन एक डंडा पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल पड़ ही जाएगा। सो तो वो तो खैर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये व्यक्ति अपने डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है, नहीं तो खाएगा, बिकॉज इसको लग रहा है, अभी भी हो, इनको लग रहा है कि ये सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो अहंकारी का अहंकार नहीं जाता भाई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये वो वाले हाल है। बट क्या फर्क पड़ता है, बल नहीं गया, जब रस्सी जल गई उसको जरा सा छेड़ो, वो कार्बन होकर के इधर उधर बिखर जाएगा और उड़ जाएगा हवा में। ये इस इंसान की हालत हो चुकी है। लेकिन रस्सी जल गई, लेकिन इसका बल नहीं गया, इसके बल को भी निकल दिया जाएगा बड़े आसानी से। मैंने कहा ना, आग, अग्नि, रस्सी में आग। कैन यू सी दैट, मतलब दिस, रस्सी में आग। एंड ये व्यक्ति ऑप्शंस में ही फंसा रहेगा, अब ये करूं या अब ये करूं, अब कौन सा नया पैतरा खेलूं, लेकिन ये अपने ऑप्शंस में फंसा रहेगा, ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पावर थी, इसको इस व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया। अब्यूज ऑफ पावर इज द वर्स्ट सिन पॉसिबल, ओके। अपनी पावर को अब्यूज करना, शक्ति को अब्यूज करना, पावर इज शक्ति, शक्ति को अब्यूज करना सबसे बड़ा अपराध है, पाप है, जो इन्होंने भाई साहब ने किया है, ये भाई बहन जो भी है, भाई साहब या बहन जी मतलब जो भी है ये। एंड ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस रीडिंग को करने में। लास्ट 2 रीडिंग्स जो मैंने करी थी वो बहुत इंटेंस थी भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। उसके बाद तो क्लींजिंग करनी पड़ गई, उसके बाद तो मेडिटेशंस करने पड़ गए, क्योंकि सर में दर्द हो गया था। लेकिन ये जो रीडिंग है, ये एक, वो कहते हैं ना कि फ्रेश एयर की जो सांस लेने पे जैसा फीलिंग आती है ना, वैसा लग रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति को कर्मा मिल रहा है, इसका कर्मा रिसीव हो रहा है इसको, और ये बहुत इंस्टेंट कर्मा है बाय द वे। अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज रिसीविंग इंस्टेंट कर्मा। वाओ, इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये जो अब्यूजर्स हैं, इनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, एब्सोल्यूट इंस्टेंट कर्मा। कूल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। वन सेक, मुझे इस डेक से भी लेना है, बताइए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि जब तक इंस्टेंट कर्मा, अकॉर्डिंग टू मी एंड मेरी हमेशा प्रार्थनाओं में भी ये रहता है कि डिलेड जस्टिस इज इक्वल टू डिनाइड जस्टिस। अगर आप बहुत न्याय करने में, भगवान अगर बहुत देर लगाते हैं, भगवान या कोई भी न्याय का जो भी स्थल होता है, जो भी, अगर वो बहुत देर लगाते हैं ना, इट इज इक्वल टू कि न्याय हुआ ही नहीं है। मतलब क्या निकला, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हो सकता है आप लोगों ने प्रेयर्स बहुत करी हो कि भैया न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो जी हाँ, आपके लिए न्याय सर्व हो रहा है, और ये इंस्टेंट कर्मा है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ऐसा है, मस्त रहो,
कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, एकदम मस्त रहो। ये इंसान फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड एंड डेथ का कार्ड है। इस व्यक्ति ने पता नहीं किसको मारने का प्रयास किया है भाई। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात सच है। मारने का मतलब लिटरली जीवन किसी का चुरा लेने का प्रयास किया है इस व्यक्ति ने। तो ठीक है फिर। एंड व्हेन द कर्मा इज गोइंग बैक, 5 का तीसरा कार्ड आ गया है, विच इज 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स विद डेथ। ये व्यक्ति अब कहीं का भी नहीं रहने वाला है। ना इसका नाम बचेगा, ना इसका नाम लेने वाला कोई बचेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ। माई गोल्डन कार्ड्स आर कन्फर्मिंग, ना ऐसे व्यक्ति का, ना ऐसे लोगों का नाम बचेगा, ना नाम लेने वाला बचेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसे कहते हैं इन ट्रू सेंस अस्तित्वहीनता। इसे कहते हैं अस्तित्वहीनता। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो अस्तित्वहीनता इस व्यक्ति के जीवन में आ रही है, ये डिजर्व करता है। ये डिजर्व करता है। ये एक है कि अनेक है, मैं तो नंबर्स पे भी नहीं जा रही। एंड आ गया है जजमेंट। ओ डूड, मैंने कहा ना इनको भयंकर वाली मेडिकल इश्यूज आ रही है, आने वाले हैं। कैन यू सी द मेडिकल का साइन हियर? दिख रहा है? ये जितने भी अब्यूजर्स हैं ना, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ये इंस्टेंट कर्मा आ रहा है, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग वेट एंड वॉच। अदरवाइज तो भैया कंटिन्यू योर बिजी लाइफ, डोंट वरी। किसी भी डर में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। दुनिया के हर एक बड़े महान इंसान के ऊपर, सबसे ऊपर एक भगवान बैठा है जो सबको देख रहा है, बराबर देख रहा है। एंजल्स हैं जो बराबर देख रही है। एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं? ये सब हम रीडिंग्स कैसे करते हैं, हम हीलिंग्स कैसे करते हैं, पता नहीं किसने, पता नहीं क्या मैसेज किया था, मुझे तो ढंग से समझ में भी नहीं आया कि कोई हीलर कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ता भी नहीं कर सकता है। पता नहीं क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। पता नहीं, वो होंगे कोई बहुत बड़े वाले तांत्रिक या कुछ होंगे, या शायद उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही बुरा वक्त देखा होगा, बहुत हेल्प ली होगी जिनको हेल्प नहीं आई होगी अनफॉर्चुनेटली। तो उन्हें लग रहा होगा कि कुछ नहीं होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, होता है। भगवान के आगे पूरे सरेंडरिंग एनर्जी में सच्चाई के साथ बैठिए। और और उन भगवान पे शर्त नहीं लगाई जाती कि आज ये करो, कल ये करो, परसों ये करो। आप प्रार्थना करिए और भूल जाइए। जो सही है, जो सच है, जो जेन्युइन है, उसके अकॉर्डिंग भगवान सही करते ही है। ये विश्वास, ट्रस्ट ही होता है, सिर्फ विश्वास ही होता है that can move mountains, and it does, and it is happening right now. कौन सा माउंटेन है जो इस दुनिया में अब पिघल नहीं रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है ना। एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पहाड़, वो भी पिघल रहा है और हिल भी रहा है, मूव भी कर रहा है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, सब कुछ होता है। ऑल राइट। सो ये व्यक्ति जिसने अपने आप को भगवान समझ लिया था, ये लोगों की डेस्टिनी, जीवों की डेस्टिनी ये लिखेगा। वेट एंड वॉच। जजमेंट का कार्ड है, और ये जजमेंट डिवाइन जस्टिस है। ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इट्स कमिंग फ्रॉम एंजल्स, इट्स कमिंग फ्रॉम द हायर एनर्जी। इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टॉप्ड एट ऑल, एंड फॉर्च्यून इज एट योर साइड, ठीक है। सो बहुत 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 बधाई हो। खुशकिस्मती आपकी तरफ है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी गाइडेंस चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो क्लासेस आर ऑन। जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कीजिए, जिससे कि आप करंट बैच में आपको एडमिशन मिल जाए। ऑलराइट, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। यू कैन मेक मनी एंड यू कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल, और अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, खुद की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं आप बाय लर्निंग टैरो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। देखते हैं हमारे प्यारे ओरेकल्स
क्या कहना चाहते हैं आज ऑरेकल्स, बताइए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, अगर किसी को इनसिक्योरिटी दी गई थी तो ओके, दिस रीडिंग, ये रीडिंग शुरू ही इससे हुई थी कि आपको कोई इनसिक्योरिटी दी गई है इस व्यक्ति के द्वारा। तो आपको ये कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की अगर इनसिक्योरिटी हुई है तो इट्स ओके, लेट इट बी, लेट इट गो। आपका जो विश्वास है उसने माउंटेन्स यानी पहाड़ों को भी हिला दिया है। सो डोंट वरी, जो आप सही कर रहे हो सही पे आगे चलते रहो, और अगर गलती से कोई गलत हो गया है तो बी ब्रेव इनफ टू गो एंड करेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, इतने बहादुर बनो कि अपनी गलतियों को सुधार सको। ऑल राइट, चलिए एक कार्ड और लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड दिस रीडिंग। वन मोर कार्ड एंजल्स, अरे वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। Only one card, not more than one, please. Thank you. Okay, thank you. Have faith in your dreams. ठीक है, तो अपने आपने जो सोचा है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जो आपके गोल्स हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि कोई दुष्ट लोग बीच में आ गए। उन दुष्टों की दुष्टता का प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर किया जा रहा है राइट अवे, राइट नाउ। ठीक है, द जजमेंट कार्ड इज राइट हियर। ठीक है, जजमेंट हो रहा है। ठीक है, सो दुष्टों की दुष्टता बहुत अच्छी तरीके से लुक आफ्टर की जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो आप परेशान मत होइए, अपने विश्वास को बना के रखिए। आप और आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस आर सेफ। गलती हो गई है तो उसे सुधार दीजिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा है। ऑल कूल, एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट। एंड अपने ड्रीम्स के डायरेक्शन में शांतिपूर्वक अपना काम करते रहिए। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड, कंटिन्यू डूइंग गुड। इफ़ समबडी इज़ डूइंग रॉन्ग, हो सके तो रोक दीजिए, और नहीं हो सके तो सिर्फ विश्वास कीजिए। आपको पता है कि बहुत जल्दी इनका हिसाब किताब हो रहा है। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। दिस वॉज योर रीडिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।